बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काम किया गया है। टुडे इज़ द लेक्चर नंबर 1 and the topic is the Ghauris from chapter 3. Time period is from 1186 to 1206. The Ghauris. In the earlier chapter, in the earlier lesson, you have learned that Behram Shah killed 2 Ghauris brothers and their third brother Alauddin invaded Ghazni. गज़नी अफ़गानिस्तान का एक छोटा सा इलाका था और बहराम शाह जो था उसने गौरी के 2 भाइयों को मार दिया। गौर एक इलाका है वहाँ के जो रहने वाले गौरी, उसकी वजह से गौर जो 2 भाई थे गौरियों के उनको मार दिया। तीसरा भाई जो अलाउद्दीन था उसने गज़नी पर बदले के लिए जो है वो हमला कर दिया 1151 CE में, 1151 ईस्वी में। यह बहुत ही एक मर्सिलेस अटैक था, बहुत ही बेईमाना हमला था जिसमें कि वहाँ के रहने वाले जो गज़नी के लोग थे उनको कत्ल कर दिया गया, उनके घरों को लूट लिया गया और पूरे शहर को आग लगा दी गई। गज़नी 7 दिन तक जलता रहा। इसी वजह से अलाउद्दीन को जहान सोज यानी जहान को आग लगा देने वाला कहते हैं और कुछ भी बाकी ना बचा इस प्यारे से शहर का। बहराम शाह ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई और वो भागकर लाहौर आ गया और फिर मरते दम तक अपनी छोटी सी जो गज़नवी टेरिटरी थी उसकी सल्तनत उस पर हुकूमत करता रहा। 1175 में गौरी जो बादशाह थे वो हिंदुस्तान में आए और उनको 20 साल लगे गज़नी की तबाही के बाद कि वो हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत मुस्तहकम कर सकें। ये जो 3 अगले हुक्मरान आए उसमें अलाउद्दीन, ग़ियासुद्दीन और आखिर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आया जो कि इनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर था। गौरी जो थे रोज़ टू पावर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर किंग अलाउद्दीन। अलाउद्दीन पहला बादशाह था, जब उसने गज़नी पर हमला किया था तो उसने जो है वो यहाँ अपने 2 भाइयों का बदला लेने के लिए उसने हिंदुस्तान में जो है वो अपनी नई गौरी सल्तनत की बुनियाद रखी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है वो गौरी सल्तनत का जो है वो आखिरी बादशाह है। ये ग़ियासुद्दीन का छोटा भाई था और उसकी फ़ौज का जर्नैल भी था। उसको ये टास्क ही दिया गया था कि वो जो गौरी सल्तनत है उसको बढ़ाए। उसने गज़नी के किले पर कब्ज़ा कर लिया और उसको दोबारा तमीर का हुक्म दिया और बाकी जो गज़नविद जो सल्तनत है उसको फ़तह करने के लिए चल पड़ा मौजूदा पाकिस्तान में। इन ऑल हिज कंक्वेस्ट हिज ट्रस्टेड जर्नल्स, उसके हर जो हमले में, उसकी हर मुहिम में उसका बहुत ही काबिल एतमाद जर्नैल कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि पोलो जो खेली जाती है घोड़ों पे बैठकर, उसका जिसको बानी कहा जाता है, वो उसकी सबसे पहले वो हिंदुस्तान में इसको लेके आया था और उसी घोड़े से गिर के उसकी मौत हुई थी। जिसने लाहौर में अपनी सल्तनत कायम की थी वो इसका एक ग़ुलाम भी था और इसकी फ़ौज का जो है वो बहुत ही काबिल एतमाद जर्नल भी था। 1175 में गौरी ने जो है मुल्तान पे हमला किया और उसको फ़तह किया। 1182 में वो सिंध को उसने हमला किया और आखिरकार वो 1186 में लाहौर आया और यहाँ उसने जो गज़नवी दौरे हुकूमत है उसको ख़त्म कर दिया। उसका जो अगला टारगेट था वो दिल्ली को फ़तह करना था। वो दिल्ली को फ़तह करना चाहता था और दिल्ली को फ़तह करने के लिए वो पंजाब के मैदानों से गुज़रता हुआ पहुंचा, लेकिन उसको यहाँ पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर और दिल्ली का बादशाह था और बहुत ही एक पुख्ता, बहुत एक मज़बूत उसका जो है मुखालिफ था, उसका सामना था। गौरी ने उसको जंग का जो है वो चैलेंज किया और तनीन में ये जंग लाहौर के करीब जो है ये हुई। जो मोहम्मद गौरी है वाज द मुस्लिम रूलर हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द subsequent Islamic ruling dynasties of India. He ruled a vast area comprising parts of modern day Afghanistan. उसकी सल्तनत मौजूदा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान और बांग्लादेश तक जो है वो
तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान तक फैली हुई थी। वो अपने बड़े भाई ग़ियासुद्दीन तुगलक और जो उससे बड़ा उसका भाई था अलाउद्दीन तुगलक, उसके हमरा जो है वो गौरी सल्तनत को आगे बढ़ाता रहा। ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। आपका कोई क्वेश्चन है सो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, सो वी कुड डिफाइन योर ambiguities. Today the home assignment which you are going to do from your home is the question answers. ये आपका पहला क्वेश्चन, आपके 4 क्वेश्चंस हैं आपकी टेक्स्ट बुक के, ये उसके आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपने अपनी कॉपी पे क्वेश्चंस और आंसर्स लिखने हैं और इनको अच्छे से याद करना है और अगले लेक्चर तक आपको ये अच्छे से याद हो। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।